आप सभी का स्वागत है रेलवे की एक न्यू वैकेंसी में जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। ये पे लेवल 6 में आता है और इसका स्टार्टिंग जो वेतनमान है वो 35,400 है। और इस जॉब के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है A2 रखा गया है। साथ ही साथ इसका एज लिमिट है वो 20 से 33 साल है। ये सभी के लिए नहीं है, जनरल के लिए कुछ अलग है, SC के लिए कुछ अलग, ST के लिए कुछ अलग और OBC के लिए कुछ अलग है, तो भी हमको देखना है। साथ ही साथ इसका सभी RRB जोनों द्वारा कुल वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है वो 368 है, यानी माना जाए तो बहुत ही कम है, लेस है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है जो है 15/9/2025 से स्टार्टिंग होगा और 14/10/2025 का 12 बजे रात तक यानी इसका वैलिड रहेगा। तब तक हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब के बारे में एक एक करके हम सभी जानेंगे कि सेक्शन कंट्रोलर का जॉब प्रोफाइल क्या है, 7 CPC में कितना ग्रेड पे का आता है और 35,400 वेतनमान होने पर हमको अभी वर्तमान में कितना पेमेंट मिल सकता है और इसमें क्या क्या अलाउंसेस है वो भी हमको देखेंगे। साथ ही साथ जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कितना कितना रखा गया है, कलर विजन क्या है, आई का विजन क्या है, वो हम एक एक करके देखेंगे। और किस कैटेगरी के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का जॉब फर्स्ट टाइम RRB द्वारा लिया जा रहा है। इससे पहले क्या था कि जो भी उस डिपार्टमेंट में प्रमोटिव होते थे उसी को हायर इस पोस्ट में बैठाया जाता था सेक्शन कंट्रोलर में। और फर्स्ट टाइम RRB इसका रिक्रूटमेंट कर रहा है, जो बहुत ही कम पोस्ट मान ले 368 पोस्ट, यानी बहुत सारे जोनों को मिलाकर करते हैं तो बहुत ही कम माना जा रहा है। अब हम चलते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सेक्शन कंट्रोलर नाम से ही पता चलता है कि सेक्शन यानी कोई खंड, यानी कोई जगह होगा, मतलब कोई स्थिति होगा, कोई खास लोकेशन होगा, उसका आप कंट्रोल करेंगे। तो हम जानते हैं कि रेलवे जो लाइन बिछी होती है वो बहुत स्टेशन मान लेते हैं, A है, B है, C है, D है, E है, इससे बहुत सारे ट्रेनें गुजरती है। तो इन सभी का निर्धारण जो करता है, मान लीजिए सेक्शन A, इसको सेक्शन A निर्धारित किया, सेक्शन B निर्धारित किया, सेक्शन C, D इस तरह निर्धारित किया गया। तो सेक्शन A में जो भी सेक्शन कंट्रोलर होगा तो इस ट्रेन में आने जाने वाली ट्रेनें या फिर जो भी गतिविधियां होगा उसका कंट्रोल कौन करेगा? सेक्शन कंट्रोलर करेगा। जिस तरह एयरलाइंस में आप देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, जो सारी गतिविधियाँ जो ट्रेन एरोप्लेन की आने की, रनवे की खाली करने की सारी गतिविधियाँ, किस में रनवे में उसको लोकेट करना है, वो सारी गतिविधियाँ जो एक ट्रैफिक कंट्रोलर करता है, उसी तरह आपको सेक्शन कंट्रोलर जो ट्रेन में होने वाली गतिविधियाँ जो खास सेक्शन के बीच में जो होगा वो सेक्शन कंट्रोलर करेगा। साथ ही साथ इसका जॉब प्रोफाइल जो है ये ऑफिस जॉब है, यानी आपको ऑफिस में बैठे बैठे ही सारा जॉब करना है, ठीक है। जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे और अंतिम रिटायरमेंट तक आपको फील्ड में नहीं आना है, ये ऑफिशियल जॉब है। और साथ ही साथ ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, आपके द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो या कुछ हो, यानी सारा चीज़ का कंट्रोलर आपके हाथ में होगा। आगे चलते हैं हम, इसका पे लेवल 6 के अनुसार क्या अभी बेसिक पे या DA क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ये लेवल 6 यानी लेवल 6 उस जॉब को बोलते हैं जिसका ग्रेड पे 4200 होता है, यानी आपका ग्रेड पे 4200 होगा। और इसका जो स्टार्टिंग वेतनमान है जो बेसिक है वो 35,400 है, यानी आपका बेसिक है। अभी DA हमारा 55% चल रहा है, तो 55% पेमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किस सिटी पे काम कर रहे हैं, जिस सिटी पे काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको T यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी आप घर से जो ड्यूटी जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं आपके गाड़ी के खर्चे के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी पर डिपेंड ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी पर कर रहे हैं तो आपको 3600 स्टार्टिंग उसका बेसिक है, प्लस में DA को मिलेगा। अगर आप उस सिटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1800 प्लस जो DA रेट है इसमें यानी 1.55 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। ये होगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको पेमेंट में जोड़कर आएगी। मान लीजिए अगर आप अभी एक मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं, मतलब सेक्शन कंट्रोलर मेट्रो सिटी में आपको हो जा रहा है, तो अभी आपको वर्तमान में पेमेंट कितना बनेगा। तो हम देखते हैं कि आपका बेसिक हो गया 35,400। अब DA 55% है, ठीक है, तो 55% इसका निकाल लेते हैं। 55% यानी 19,470 रुपया हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेट्रो सिटी पे काम कर रहे हैं तो आपको
ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हर महीना आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेट्रो सिटी के लिए भी वर्तमान में है 5580 रुपया, यानी इसको सभी को हम जोड़ देते हैं तो लगभग कितना हो जाता है 60,450 रुपया हो जाता है। ये आपको ग्रॉस सैलरी है, इसमें से आपका एनपीएस कुछ कट जाएगा 10%, यानी ये जो टीए और बेसिक का उसका 10% कट जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके साथ एक और अलाउंस मिलेगी जिसको आपको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। अगर आप क्वार्टर लेते हैं रेलवे क्वार्टर तो आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपका जो भी बेसिक है, ये जो बेसिक है 35,400 का, आप जिस सिटी पे काम कर रहे हैं उसको 3 तरह के कैटेगरी में बांटा गया, ए सिटी, बी सिटी और सी सिटी। आप जिस तरह वाला काम कर रहे हैं, यानी आपको मेट्रो सिटी में काम करता है आपको 30% मिलेगा। 10% से स्टार्ट होता है 10, 20, 30। तो आपको बेसिक का जो है 35,400 का 30% मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं वो एक्स्ट्रा आपका ऐड होगा, तो ये सैलरी आपको बनेगी। इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको विदाउट ग्लास यानी बिना ग्लास लगाए आपका जो आई का होना चाहिए 6/9 होना चाहिए, दोनों आँखों का 6/9। साथ ही साथ आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। और ये मेन 2 चीज़ें हैं, आई का और कलर विजन का मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। बाकी बात और चीज़ है, फिजिकली जो है आपका हर चीज़ चेक किया जाएगा, लेकिन उतना मायने नहीं रखता। वो 2 चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया जो कि A2 है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 20 से 33 साल है, यानी इसमें ओबीसी जो एनसीएल है उसको 3 साल का आपका छूट मिलेगा और एसटी एससी के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेंगी। ये हो गया एज लिमिट। टोटल रिक्रूटमेंट 368 है। अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी कि कौन सा बोर्ड में कितना कितना वैकेंसी है, वो अभी कुछ दिन में ही आपको मिल जाएगा इसका वेबसाइट पर। यह एक अच्छा प्रोफाइल जॉब है, गुड ऑफिस प्रोफाइल जो बोल सकते हैं, या फिर ऑफिशियल जॉब है। आप इसकी अच्छी तैयारी करें। इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये रॉयल जॉब है, आप इसमें प्रमोटिव भी ज़्यादा हो सकते हैं। आप 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे से 48 ग्रेड पे, इसमें 5400 ग्रेड पे तक आप पहुँच सकते हैं। बाकी सारी जो क्राइटेरिया दिया है आपको नोटिफिकेशन में 4 चीज़ मिल जाएगा कि आधार बेस्ड इसमें किस तरह करना है, या फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे वो आपको उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।